हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी में आपका स्वागत है। जीके की सीरीज में आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 2021 और 22 में महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसमें भारत की स्थिति और पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और लास्ट में हम आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्ज़ामों की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको एक भी पॉइंट इसको स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और साथ ही साथ हमारे इस सूचकांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज़ को ज़रूर लगाएं। उसको भी पूरा देखें, आने वाले एग्ज़ामों में ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। यह 2022 में प्रदर्शित किया गया था। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है जर्मन वॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 64 देश हिस्सा लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर 64 देश हिस्सा लेते हैं। अब भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति 10वें नंबर पर 3 साल लगातार तीसरी बार, यानी 3 साल से लगातार यह 10 नंबर के अंदर ही रहा है, यानी 10 नंबर से ऊपर नहीं पहुंचा है। इसकी स्थिति भारत की 10वें नंबर तक रही है। और पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये खाली रहते हैं, क्योंकि इसके मापदंडों के अनुसार 3 स्थान तक कोई भी देश स्थान नहीं बना सकता, क्योंकि पेरिस समझौते लागू होने के पश्चात प्रथम 3 स्थान के मापदंडों को कोई भी देश पूरा नहीं कर पाया। इसके मापदंड ऐसे हैं जिन मापदंडों को कोई भी देश अभी तक पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 खाली रहती हैं। तो रैंक नंबर 4 पर देखा जाए तो रैंक नंबर 4 पर रहा है डेनमार्क, रैंक नंबर 5 पर रहा है स्वीडन और नॉर्वे। यह 3 देश 4, 5, 6 की रैंक पर रहे हैं। अब देखा जाए तो सबसे लास्ट रैंक पर रहा है, 64वें स्थान पर रहा है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान सबसे 64वीं रैंक पर रहा है। इसमें याद रखने योग्य क्या है? इसमें याद रखना है आपको भारत की स्थिति क्या है? 10वें स्थान पर है, और 1 से 3 तक कोई भी देश अभी तक इसके मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए 1 से 3 तक रैंक खाली छोड़ी जाती है। चलिए अगले कुछ रैंक की तरफ देख लेते हैं, अगले सूचकांक देख लेते हैं। अगला सूचकांक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक को कौन जारी करता है? वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें देखें तो कितने देश हिस्सा लेते हैं? तो इसमें 199 देश हिस्सा लेते हैं, जिसके अनुसार देशों को फ्री वीज़ा यात्रा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें भारत की स्थिति देखें तो भारत 83वें स्थान पर इसमें रहा है, जिस भारत 60 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकता है, यानी भारत के लोग 60 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। 83वें स्थान पर भारत की रैंक रही है। शीर्ष शहर और देश देखें तो जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहे हैं। वह 192 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। वह 192 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा, वीज़ा का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में वीज़ा उनको उपलब्ध कराया जाएगा और 192 देशों में अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। अब वहीं भारत की स्थिति देखें तो भारत 60 देशों में फ्री वीज़ा से अपनी जर्नी पूरी कर सकता है। दूसरे स्थान पर देखें तो दूसरे स्थान पर रहा है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। वह 190 देशों की फ्री वीज़ा यात्रा कर सकता है। तीसरे स्थान पर देखें तो तीसरे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन रहा है, जो 189
189 देशों की फ्री वीज़ा यात्रा कर सकता है। तो इसमें याद रखने योग्य क्या है, इसमें 199 देश हिस्सा लेते हैं। भारत की स्थिति 83वें स्थान पर है, जो 60 देशों की फ्री वीज़ा यात्रा कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले सूचकांक की तरफ, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीरीज जिससे आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आने वाली परीक्षाओं में आप पूर्ण रूप से इसको कर सकते हैं। आने वाले सूचकांक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये डिटेल वीडियो बनाई है। इसके बाद हम एक इसकी क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो और उस वीडियो को देख के जाएं, एग्जाम में बैठा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये एक संस्था है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कितने देश हिस्सा लेते हैं? तो इसमें 180 देश हिस्सा लेते हैं। तो इसमें भारत की स्थिति देखें तो इसमें भारत की स्थिति 150वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। 2021 में देखे जाए तो भारत 142वें स्थान पर था और अब 8 स्थान पायदान नीचे खिसक कर 150वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत की स्थिति शीर्ष पर देखें तो पहले नंबर पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन रहे हैं और सबसे लास्ट में देखा जाए तो सबसे लास्ट में रहा है उत्तर कोरिया, जो 180वें स्थान पर है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180वें नंबर पर अपना उत्तर कोरिया है और अपना भारत 150वें स्थान पर है, जो पहले 2021 में 142वें स्थान पर था, जो 8 अंक नीचे खिसक कर 150वें स्थान पर पहुंच चुका है। अगला सूचकांक देखें तो अगला सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और ऊपर वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संघ है कि एक वार्षिक रिपोर्ट है। जो विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये क्या है? ये अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट निकालता है जिसमें इसको जारी किया जाता है। तो इसमें देख लें तो इसमें 55 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान देखें तो भारत का 43वें स्थान पर इसमें भारत है और शीर्ष पर हैं अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। और लास्ट में देखें तो लास्ट में 55वें स्थान पर है वेनेजुएला। तो इसमें याद रखने योग्य क्या है? भारत की स्थिति। आपको भारत की स्थिति के बारे में तो याद होना चाहिए, किस सूचकांक में भारत की किस स्थिति पर है और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश रहे हैं। ये आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामों में यही पूछा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी रैंक पूछी जाती है और कभी कभी लास्ट की रैंक भी पूछ ली जाती है कि सबसे लास्ट में कौन सा देश है, पहले स्थान पर कौन सा देश है और अपने भारत की स्थिति क्या है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र निर्वाहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें देखें तो इसमें 146 देश हिस्सा लेते हैं, जिसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत 136वें स्थान पर है। तो देखें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 3 देश पहले स्थान पर हैं और सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में अपना भारत की स्थिति क्या है? भारत 136वें स्थान पर है, जिसमें 146 देश हिस्सा लेते हैं। पहले स्थान पर है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 146वें स्थान पर है अफगानिस्तान। प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? खुशी। इस रिपोर्ट के आधार पर खुशी में सबसे ज़्यादा बुद्धि, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया
में हुई है। ये अपने पायदान से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट में ये इनका स्थान आगे बढ़ा है और अपना देश भारत वहीं पर है। अपने देश भारत के लोग खुश नहीं रहते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसकी थीम 2021 की थीम क्या है? ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू मी कोविड-19 क्राइसिस। इसमें देखें तो इसमें 132 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान देखें तो 46वें स्थान पर अपना देश भारत है। शीर्ष स्थान किस किस देशों ने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। और सबसे लास्ट यानी 132वें स्थान पर कौन सा देश है? वो अंगोला है। तो अपने भारत की स्थिति क्या है? 46वें स्थान पर अपना भारत है। सतत विकास सूचकांक लक्ष्य 2021। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्ल्ड्समैन स्फिटिंग द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें देखें तो इसमें 165 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान देखें तो भारत 120वें स्थान पर भारत की स्थिति है। भारत का स्कोर 60.07, 100 में से 60.07 भारत का स्कोर रहा है, जिसमें भारत 2020 में भारत का स्थान 117वां था। 3 अंक नीचे खिसक कर भारत 120वें स्थान पर पहुंच चुका है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर देखें तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। सबसे लास्ट में यानी 165वां स्थान किस देश को मिला है? तो 165वां स्थान मिला है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो अपनी भारत की स्थिति क्या है? भारत 120वें पायदान पर है। पहले भारत की स्थिति क्या थी? वो 117वें स्थान पर था। अब 3 पायदान नीचे खिसक कर 120वें स्थान पर पहुंच चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एक जटिल विश्व में शांति का मापन। इसकी थीम थी एक जटिल विश्व में शांति का मापन। इसमें देखें तो इसमें कितने 163 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है? 135वें स्थान पर अपना देश भारत है। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। और सबसे लास्ट में 163वां देश है अपना अफगानिस्तान। 163वीं रैंक पर अपना अफगानिस्तान है। और अपने भारत की स्थिति क्या है? 135वें रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है येल विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित देश देखें तो 180 देश इसमें सम्मिलित हैं। भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति काफ़ी खराब, 168वें स्थान पर अपना देश भारत है। और शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। और सबसे लास्ट में 180वां देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया को 180वां स्थान है और अपने देश भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 इसको जारी करता है जर्मनी के बार्न में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान देखें तो भारत का 7वां स्थान, 2020 में 5वां स्थान, जिसमें 2 स्थान का सुधार हुआ और 2 स्थान नीचे गया तो 7वें स्थान पर रहा है। और इसमें 180 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। जोखिम में देखा जाए तो जोखिम जलवायु की जोखिम 2 स्थान नीचे गया है, यानी 2 स्थान का सुधार हुआ है। और शीर्ष देश देखें तो मोंजबिया, जिम्बाब्वे, बहामास सबसे अधिक प्रभावित है। भारत पहले सबसे अधिक प्रभावित में 5वें स्थान पर था, जिसमें थोड़ा सुधार हो गए 2021 में यह 7वें स्थान पर आया है। 2020 में 5वें स्थान पर था, अब इसमें सुधार हुआ है तो
यह 7वें स्थान पर आया है। अगला सूचकांक देखें तो अगला सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें देश देखें तो इसमें 100 देश हिस्सा लेते हैं और भारत का स्थान देखें तो भारत का 85वां स्थान है, 85वां। वर्ष 2020 में 86वें स्थान पर था। भारत का इसको 40 आया है, 100 में से 40 आया तो 85वें स्थान था और वर्ष 2020 में 86वां स्थान था। और शीर्ष देश देखें तो शीर्ष देश कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। इनका स्कोर 88 आया है, इसीलिए शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखें नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। इनका स्कोर 85 आया था। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर 84 आया था। तो सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान, सीरिया और सोमालिया। इनका स्कोर सिर्फ मात्र 11 आया था। इसमें याद रखने के लिए सिर्फ अपना भारत की स्थिति याद रखनी है। भारत की स्थिति क्या है? 85वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सूचकांक की तरफ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 दो गैर सरकारी संगठनों यथा कर्शन वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 116 देश हिस्सा लेते हैं, जिसमें भारत का स्थान 101वां स्थान है। यह 2020 में 94वें स्थान पर था। 7 पायदान नीचे खिसककर यह 101वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष स्थान देखें तो शीर्ष स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है। सबसे लास्ट 116वां स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ है। भुखमरी सूचकांक, भुखमरी में भारत की स्थिति काफ़ी खराब होते हुए 94 से 101वें स्थान पर आ चुकी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको पूरा देखें, उसको मिस ना करें, जिससे कि आपकी तैयारी में चांद लग जाएं। चलिए अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है कुशमैन और बैकफील्ड द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 47 देश हिस्सा लेते हैं और भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे में स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है, तीसरे में स्थान पर अमेरिका है। चलिए चलते हैं अगले सूचकांक पर। अगला सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 पहली बार इसको जारी किया गया था 2006 में। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 156 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान 140वां स्थान पर है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और 156वें स्थान पर अफगानिस्तान है। तो इसमें याद रखने के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का स्थान 140वां है। लोकतंत्र सूचकांक इसको जारी कौन करता है? ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 165 देश व 2 अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। टोटल 67 इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें भारत का स्थान 46वां है, 46वां स्थान पर है। पहले स्थान पर है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं और सबसे लास्ट 165वें स्थान पर रहा है अपना अफगानिस्तान। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखने के लिए क्या है? अपने भारत की स्थिति जो 46वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2020 का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मानव विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है।
ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसमें 189 देश हिस्सा लेते हैं, 189। भारत का स्थान देखें तो भारत का 131वां स्थान पर है। शीर्ष देश नॉर्वे रहा है और सबसे लास्ट में नाइजीरिया रहा है। तो इसमें सारा कुछ याद रखना है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। 189 इसमें देश हिस्सा लेते हैं। भारत का 121वां स्थान पर है, शीर्ष पर नॉर्वे रहा है और सबसे लास्ट में 189वें स्थान पर रहा है नाइजीरिया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इसको जारी करता है अमेरिका की थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 165 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान 119वां है और शीर्ष स्थान पर देखें स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहे हैं। सबसे लास्ट में 165वां रहा है सीरिया। तो याद रखने के लिए क्या है? भारत का स्थान। भारत का स्थान क्या है? 119वां। भारत का स्थान और पहले, दूसरे, तीसरे पर स्थान पर जो हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ कौन सी संस्था इसको जारी करती है और सबसे लास्ट में कौन सा देश आया है, इसको भी याद रखना है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, यह एशिया इसको जारी करता है सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 26 देश हैं। भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। शीर्ष पर रहा है अमेरिका, चीन और जापान। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर अपना देश भारत और सबसे लास्ट में 26वें स्थान पर रहा है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी 26वें स्थान पर रहा है। टोटल 26 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अपना देश चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है। ये कौन सा इंडेक्स है? एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021। ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें देखें तो इसमें 118 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान 85वां है और शीर्ष पर सिंगापुर, न्यू जिरिक, स्विट्जरलैंड, ओस्लो यानी नॉर्वे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अपना भारत का स्थान क्या है? 85। मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक 2020 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व बैंक। इसमें सम्मिलित देश 174 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान 116वां है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखा जा चुका है। शीर्ष स्थान पर देखें तो शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर, हांगकांग, चाइना एवं जापान। सबसे लास्ट में देखें 174वें पे सेंट अफ्रीकन रिपब्लिक। सबसे लास्ट में सेंट अफ्रीकन रिपब्लिक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगली तरफ। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 इसको जारी करता है INSEAD द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। इसमें 132 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का 72वां स्थान है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, लास्ट में रहा है यमन, अमेरिका और सिंगापुर। चलिए चलते हैं अगले सूचकांक की तरफ। तो अगला सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 इसको जारी करता है वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहली बार इसका 2003 में जारी किया गया था। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 119 इकोनॉमिक्स। इसमें 190 देश हिस्सा लेते हैं। भारत का स्थान 63वां है। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। सबसे लास्ट में सोमालिया रहा है। वर्ष 2018 व 2020 के आंकड़ों में अनियमितता पाए जाने से की वजह से विश्व बैंक ने अपनी आगामी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बोर्ड पर रोक लगा दी है। 2018 और 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें
कमियां पाए जाने की वजह से विश्व बैंक ने आने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर रोक लगा दी है, ताकि इसकी जांच की जा सके। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।